अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक और नून लीग के दरमियान क्या ताल्लुकात थे, नासिर बाट का जस्टिस साहब से क्या ताल्लुक़ था, कहाँ कहाँ पर मीटिंग्स हुई और कितने पैसे जो है नून लीग ने जज साहब को दिए हैं, जिसकी वजह से वो जज साहब को ब्लैकमेल कर रही है और ये भी धमकी दे रही है कि हमारे पास और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनको वो सामने ला सकते हैं। ज़राए ने यह भी हमें बताया है कि जज नासिर भट्ट और जज साहब के दरमियान जो बहुत सारी ऐसी मुलाकातें भी हैं जिसकी वजह से कुछ नाजुक मरहले आए, जिसकी वजह से वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स की गई और वो रिकॉर्डिंग्स अभी नून लीग के पास मौजूद हैं। ज़राए ने यह भी बताया कि जज अरशद मलिक साहब ने नून लीग से मुबैना तौर पर कुछ पैसे भी लिए हैं और पैसे लेने के बावजूद उनसे ये कहा गया था कि आप फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का करें मगर ये पैसे वसूल करें, जिसके बाद जज साहब ने वो पैसे वसूल किए हैं। ज़राए का कहना है कि नून लीग ने जज साहब को तकरीबन मुबैना तौर पर 15 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसकी वीडियोस के शवाहिद भी नून लीग के पास मौजूद हैं। और मरियम नवाज़ साहबा जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो बार बार ये दोहराती रहती हैं कि वो उनके पास और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और वो सबूत सामने ले आएंगी, तो वो ज़राए के मुताबिक वो सबूत वो हैं जो नून लीग ने मुबैना तौर पर जज साहब को पैसे दिए हैं। तो आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, ख़ासतौर पर जस्टिस साहब के हवाले से उंगलियां उठ रही हैं कि उनके ऐसे नासिर भट्ट जैसे लोगों के साथ क्या ताल्लुकात थे, उनके साथ इतनी मीटिंग्स तवातुर के साथ क्यों होती रहती थीं और वो कौन से लम्हात थे जिसकी बिना पर वो वीडियो रिकॉर्ड्स की गई और नून लीग उन वीडियोस की वजह से जज साहब और सिस्टम को जो चैलेंज कर रही है। तो आने वाले दिन बहुत ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा जो फोकस है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपना जो पलड़ा है वो अदलिया आला अदलिया की तरफ की झोली में डाला है कि वो ये इस हवाले से डिसीजन करें, जो भी डिसीजन होगा वो उसको कबूल किया जाएगा। तो अब सारा फोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर आ गया है और उनके सामने है सारा सिस्टम सारा कुछ, और उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से खुद नोटिस भी लेंगे और वो लम्हा बलम्हा की जो सूरत हाल है उससे भी आगाह हैं और मीटिंग्स भी हो रही हैं और उसके बाद ही कोई नया अमल जो है वो सामने आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि जस्टिस साहब ने 15 करोड़ रुपए नून लीग से मुबैना तौर पर लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा अहम बात है। और एक जस्टिस साहब का नून लीग से पैसे वसूल करना ये भी सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो देखते हैं कि इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन होती है, अब क्योंकि सारा फोकस अदलिया पर है, आला अदलिया पर है, और वो इस हवाले से क्या डिसीजन करते हैं, तो उम्मीद है कि जब डिसीजन होगा, जब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो बहुत सारी मज़ीद बातें भी सामने आ सकती हैं। और ये भी वाज़ेह है कि नून लीग के पास जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ तो हैं जिसमें पैसे दिए गए हैं या इस तरह के दूसरे जो कमज़ोर लम्हात हैं उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, मगर क्लियर वीडियो उनके पास नहीं है, जो जिसका हमने अंदाज़ा पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि जो वीडियो पेश की गई है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद सामने आए हैं और अभी तक नून लीग की तरफ से उसको फ्रांसिक लिबर्टी में ले जाने का कोई मुतालबा भी सामने नहीं आया। तो अभी ये चीज़ तो सामने है कि नून लीग जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जज साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर सच नहीं, तो उसमें दाल में कुछ काला ज़रूर है, जिसका जो क्लियर है वो चीफ जस्टिस साहब के जो इन्वेस्टिगेशन अगर वो करवाते हैं तो उसमें ये चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी।